हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है कि लोग आपसे बातें कर कर कैसा महसूस करते हैं। यानी लोग जब भी आपसे बात करते हैं, चाहे अपोजिट जेंडर हो या चाहे सेम जेंडर हो, वो कैसा फील करते हैं आपसे बात कर कर। ओके, तो कैसा महसूस होता है उनको, तो ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लोग आपसे बात कर कर कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं, ये देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली चीज़ जो मैं देख पा रही हूँ या पिकअप कर पा रही हूँ इज़ दैट यू फील लाइक होम। आप उनसे लोगों से कितने भी डिस्टेंस में हो, कितने भी दूर हो आप लोगों से, अपने दोस्तों से, अपोजिट जेंडर से, स्ट्रेंजर से, किसी भी लोग, मतलब इन जनरल लोगों से आप कितने भी दूर हो, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, ऑफलाइन कम्युनिकेशन है, लेकिन स्टिल दे फील अ कनेक्शन। ओके, दे फील द कनेक्शन। उनको लगता है कि वो किसी ना किसी वे में आपसे रिलेट कर सकते हैं, या फिर उनको लगता है पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसे भी लोग हैं जो फील करते हैं कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका और उनका। ओके, सो जब मैं आपका बोलने वाली थी तो मुझे लगा जैसे कि कोई एनर्जी मुझे रोक रही है बोलने से तो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो उनको जैसे फ़ील होता है लोगों को कि आपका उनका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है, या कुछ फ़ील होता है ऐसे कि आपसे बात करके कि कुछ कनेक्टिविटी जैसा फ़ील होता है। भले ही लोग आपसे दूर क्यों ना रहते हों, आपसे मुलाकात उनकी कम क्यों ना होती हो, लेकिन उनको आपसे बात करना बेहद पसंद है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी बातें हैं, वो बहुत बेकाबू करती हैं लोगों को, ये मुझे सुनाई दे रहा है। ओके, सो आपकी जो बातें हैं, आपकी जो सोच है, आपकी जो वॉइस है, ये लोगों को मदहोश करती हैं, वो लोगों को कंट्रोल करती है, बांधती हैं एक सर्कल में विद द वर्ल्ड कार्ड देयर। मुझे लगता है वो फंसे रहते हैं इसी चक्रव्यूह में। मे बी दे एंड अप लाइकिंग यू। और ऐसा भी रहा हो कि एक ही इंसान आपको बहुत टाइम से पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशनशिप्स में भी आप फंसते होगे। तो ये एक तरफ से अच्छी भी चीज़ है, एक तरफ से ख़राब भी है, क्योंकि देखिए वो ना एक साइकिल में रहते हैं। आपसे जब भी बातें करते हैं तो उनको एक कनेक्शन फ़ील होता है, उस कनेक्शन को वो छोड़ नहीं पाते, वो लेट गो नहीं कर पाते आपको, या आपकी बातों को लोग कभी नहीं भूल सकते। आप जो बातें कहते हो, जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी अदा है, जो आपका बोलने का तरीका है, आपकी पर्सनैलिटी है, इन चीज़ों को लोग कभी भूल नहीं पाते। मान लीजिए 1 साल से ही किसी इंसान को आपके ऊपर क्रश है, या 6 महीने से किसी इंसान को, उसी एक इंसान को आपके ऊपर क्रश है, यानी आप भी शॉक हो जाओगे कि कल भी था इसको, 1 साल पहले भी था, अभी भी है, ये क्या हो रहा है। या 1 साल बाद मान लीजिए आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको आपके ऊपर क्रश था और आपको इसके बारे में पता था, और 1 साल बाद आप उस इंसान से मिलेंगे ना, तो उसका रवैया आपको लेके चेंज नहीं होगा। वो स्टिल चांस मारने की कोशिश करेंगे, यानी कि काइंड ऑफ फ्लर्ट करने की कोशिश करेंगे आपके साथ। तो आपकी बातें ऐसी हैं जो अनफॉरगेटेबल है, जिसको भुलाया नहीं जा सकता। और अगर आप किसी के लाइफ में दोबारा लौट के आते हो विद द 6 ऑफ कप्स देयर, सो वो आपको भूल नहीं सकते। अगर आप उनका पास्ट हो, आप पास्ट में वो आपसे बातें करते थे, तो आपकी बातें नहीं भूल सकते, आपकी आवाज़ नहीं भूल सकते, आपको लाइक करना बंद नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मुझे पिकअप हो रही हैं। तो पीपल फ्रॉम योर पास्ट ऑल्सो दे आर मिसिंग यू। और जो आपके प्रेजेंट में हैं, कलीग्स हैं या आपके दोस्त हैं, ऐसे कोई हैं अगर, तो वो लोग भी आपको मिस करते हैं, आपके प्रेजेंस को लोग मिस करते हैं। आपकी प्रेजेंस बहुत वेल नोन है, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ओहदा है आपका लोगों के नज़र में। एंड आपकी बातें ना कभी कभी लोगों को लगता है बहुत स्वीट स्वीट वे में बोलते हो, ठीक है, लेकिन बहुत डायरेक्ट बोलते हो, बहुत स्वीटली बोलते हो। आप किसी भी बात को बहुत स्वीट वे में बोलोगे, चाहे मैन हो या विमेन, लेकिन विद द जस्टिस कार्ड कभी झूठ, गलत बात नहीं बोलते, कभी गलत बात नहीं बोलते। जो आपको फील होता है ना, आप लिब्रा की एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, तो एकदम बैलेंस रहोगे, एकदम राइट बोलोगे, एकदम फेयरनेस है आपकी, आपके स्पीच में फेयरनेस दिखती है लोगों को। ओके, तो कभी भी आप गलत का साथ नहीं देते, आप जब भी बोलते हो सही बोलते हो, सच बोलते हो। और यही जो चीज़ है, यही जो आपकी अदा है सच बोलने वाली, ये लोगों को बहुत अच्छी लगती है। तो लोग आपकी बातों से यही महसूस कर सकते हैं कि ये इंसान बहुत डायरेक्ट है। और आप जो भी हो, मैन या विमेन, यू आर वेरी
सो आई वाज सेइंग कि आपकी बातें लोग भूल नहीं पाते और आप बहुत डायरेक्ट हो, अपने स्पीच में बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो। इससे आपका नेचर कुछ लोगों को पसंद भी आता है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता है, क्योंकि लोगों को शायद सच सुनने की हिम्मत नहीं है। और इस समय पे आप बहुत डायरेक्टली लोगों से बात कर रहे हो, बहुत फॉर्मल हो गए हो बातचीत करने में। तो कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप बहुत इमोशनली बात किया करते थे पहले, तो अब आप काफ़ी फॉर्मल वे में बातें कर रहे हो लोगों से। आप उस फॉर्मल वे को अपने लाइफ में जगह दे रहे हो। एक फॉर्मल टॉक्स होता है ना, बिल्कुल आप जिसको, जो इंसान आपको भाव नहीं देता ना, जो इंसान आपको भाव नहीं देता या आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपसे बात नहीं करता, ऐसे कोई दोस्त या कोई भी हो, क्रश या कोई भी सिचुएशन हो, तो आप ना मुड़ के नहीं देखते उसकी तरफ, आप बातें नहीं करते उससे। और जब करते हो ना तो बहुत फॉर्मल वे में करते हो, बहुत काम की बातें वाला एटीट्यूड आपका आ जाता है उस समय एक नया ही रूप ले लेते हो आप। ये मुझे पिकअप हो रहा है। लाइक व्हेन यू नीडेड देम दे वे आर नॉट देयर, सो नाउ जब वो रहेंगे, यानी जब आपको उनकी ज़रूरत थी, आप वो नहीं थे, आपके दोस्त नहीं थे, या दोस्त या जो भी थे, लोग नहीं थे आपके लिए, तो आप भी लोगों से बहुत फॉर्मल वे में बात करोगे। इवन दे रिग्रेट नॉट टॉकिंग विथ यू। ओके, तो कुछ लोग रिग्रेट भी करते हैं कि जब उनको मौका मिला था आपसे बात करने का, आपका हेल्प करने का, तब उन्होंने नहीं किया। आपको लोगों ने बिट्रे किया है, आपके पीठ पीछे बिट्रे किया है, क्योंकि जस्टिस आया है और जस्टिस कार्ड ऐसे ही नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट कर्मा, आई फील लाइक। तो जो लोग ना आपसे बात नहीं करते थे, अब वो आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो लोग आपसे बात करके ऐसा महसूस करते हैं, जो मैंने पहले पॉइंट में कहा था कि आपकी एनर्जी को भूल पाना इज़ नॉट ईजी। यानी आपकी एनर्जी को भूल पाना वो आसान नहीं है, वो आसान बिल्कुल भी नहीं है। वो एक ना एक बार ये चक्रव्यूह घूम के तो आएगा, और तब वो आपको मिस करेंगे जब उनके पास कोई नहीं रहेगा उनकी बातें सुनने के लिए। ओके, तो ये चीज़ है कि आपकी ऐसी अदा है कि कोई भी इंसान आपसे बात ना करे तो उसको रिग्रेट सा फीलिंग आएगा, उसको लोनलीनेस का फीलिंग आएगा। सो उनको लोनलीनेस जैसा फीलिंग आ सकता है, अकेलापन लग सकता है अगर वो आपसे बात नहीं करें। तो इससे ना वो डेस्परेट भी हो जाते हैं कुछ लोग बात करने के लिए, स्पेशली अपोजिट जेंडर। वो आपको खुद से कॉल करें, मैसेज करें या कुछ भी करें, लेकिन आपसे कांटेक्ट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बेताब रहते हैं या बहुत क्यूरियस रहते हैं आपके बारे में जानने के लिए। मे बी दे आस्क यू क्वेश्चंस, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, सवाल पूछते हैं आपके लाइफ के बारे में, आपसे बातें करना चाहते हैं और आपको और समझना चाहते हैं। तो आपसे बात करके उनको आपके लाइफ के बारे में, आपके बारे में जानने में, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने में भी जिज्ञासा होती है। और मान लीजिए आप किसी प्रोफेशनल सेटिंग में हो या फॉर्मल सेटिंग में गए हुए हो, तो वहाँ पे लोग ना, ऐसे तो वो फॉर्मल ही जगह होती है, लेकिन स्टिल, या फिर लोग आपको बहुत अच्छे तरह से नहीं जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तो लोग आपको और अच्छे तरीके से जानना चाहेंगे। ओके, जैसे मान लीजिए आप किसी को नहीं जानते हो, एक बहुत बड़ा इवेंट है, इवन वेडिंग्स वगैरह में भी ऐसा होता है कि आप बहुत लोगों को नहीं जानते, बट स्टिल लोग आते हैं, आपको अप्रोच करते हैं और वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो मुझे हंसी आ रही है, मुझे एक मैसेज एंजल्स ने दिया, वो आपका नंबर चाहते हैं। ओके, आई डोंट नो कौन आपका नंबर चाहता है। यस, तो ये मैसेज दिया अचानक से, तो हाँ, तो वो आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वो आपका नंबर चाहते हैं। ओके, कि ये है कौन, हु इज़ शी, हु इज़ ही। ओके, बहुत अपने अपने में रहते हो ना आप, अपने अपने में रहते हो, तो लोगों की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है कि आपको जानना है, आपको जानना एक चैलेंज है उनकी तरह। और विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है आपको जान पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप अपनी चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करते हो, किसी को बताते नहीं हो अपनी चीज़ें, बातें बताते नहीं हो अपनी। तो इसीलिए भी लोगों के लिए एक प्रेशर है, लोगों को आपसे बात करके ये महसूस होता है ना कि इससे बात करना कितना डिफ़िकल्ट है, जितना इजी है मे बी दूसरों से बात करना, आपसे बात करना उतना ही डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ये डिफ़िकल्टी क्यों है, क्योंकि वो आपको डीपली नहीं जान सकते। वो आपसे सुपरफिशियल बातें कर सकते हैं, बट डीपली आपसे कन्वर्सेशन कोई करने जाता है तो आप शायद वहीं पे रुक जाते हैं। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है, तो इसीलिए आपसे बात करना, आपको अप्रोच करना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। ओके, एंड दे हैव ओवरवेलमिंग फीलिंग्स फॉर यू, ये भी मुझे नज़र आ रहा है।
विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये तो मैरिज सेरेमनी का ही कार्ड मुझे लग रहा है। कोई भी मैरिज अटेंड कर रहे हो या इवेंट अटेंड कर रहे हो, बर्थडे पार्टीज़ अटेंड कर रहे हो, तो वहाँ भी पीपल हैव देयर आइज़ ऑन यू, दे वांट टू टॉक विथ यू। यानी ऐसे जगहों पे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। इवन लोग पता है क्या इमेजिन करते हैं, अभी जस्ट नाउ ये मैसेज आया है, बहुत स्वीट मैसेज है। इज़ दैट कि मान लीजिए आप किसी वेडिंग वगैरह या किसी भी पार्टी में गए हुए हैं, वहाँ पे कोई कोई है अपोजिट जेंडर ही है, तो वो सोचेगा ना कि इस जगह से कैसे निकला जाए, यानी इस वेडिंग से कैसे निकला जाए, इस इवेंट से कैसे निकला जाए, और इस इवेंट से निकल के मैं व्यूअर्स के साथ, यानी जो वीडियो देख रहे हैं व्यूअर्स के साथ ऐसे कौन सी जगह पे चली जाऊँ जो बहुत शांति वाली जगह हो, जैसे कि कोई बीच एरिया हो या नदी के किनारे कोई ऐसी जगह आसपास में हो, तो वहाँ जाके सिर्फ वो और आप बात करें। उनकी फीलिंग्स ये होती हैं जब भी वो किसी इवेंट में आपको देखते हैं ना, तो वो आपको पूरे दुनिया से चुराना चाहते हैं। कहते हैं ना चाँद छुपा बादल में, तो वो सॉन्ग भी चैनल हो रहा है। तो आपको छुपा के रखना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं आपको, वो उस इवेंट से लेके कहीं और जाना चाहते हैं, और वहाँ जाके मे बी बीच एरिया में वो इमेजिन कर रहे हैं ऐसा कि बीच एरिया या कोई भी ऐसा एरिया आसपास का जहाँ शांति हो, वहाँ पे वो आपसे बात करे, बातें करे। तो इवन बिज़ी शेड्यूल में भी या किसी इवेंट में भी जहाँ पे बहुत लोग हैं, वहाँ पे भी लोग बाज़ नहीं आते। उनको आपकी अटेंशन चाहिए, उनको आपकी बातें चाहिए, उनको आपका अटेंशन चाहिए। वो आपको देखते हैं, नोटिस करते हैं, स्टेयर करते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं ऐसे इवेंट्स में, और वो चाहते हैं किसी एकांत जगह पे जाएं और बातें करें घंटों आपसे, क्योंकि आपकी बातें बिल्कुल समुंदर की लहरों की तरह है, हीलिंग है। हीलिंग फील होता है लोगों को आपकी बातें सुन के। ओके, सो लेट्स सी सम चिट्स फॉर यू, उसके बाद करेंगे आपकी रीडिंग एंड। आई मिस साउंड ऑफ योर वॉइस। आपकी जो वॉइस, आपकी जो आवाज़ है, उसकी जो आवाज़ है यानी क्या कहें यार उसको, आपकी जो आवाज़ है ये कह लेते हैं, वो उनको बहुत मधुर लगती है, अच्छी लगती है। आपसे घंटों बातें करना उनको पसंद है, और उनको लगता है जैसे आपसे बात करके फ़ील होता है ना, वैसा किसी और के साथ फ़ील नहीं होता। आप बहुत अंडरस्टैंडिंग भी हो। ओके, डबल मीनिंग टॉक्स, जब आप घुमा फिरा के बात करते हैं, ये 2 वे में मैं इसको मैसेज को ले रही हूँ। जब आप घुमा फिरा के बातें कर रहे होते हो ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। डबल मीनिंग जब आप जनरली बातें करते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पहला हिंट ये। सेकंड क्लू मुझे उससे ये मिला कि लोग ना जानबूझ के डबल मीनिंग आपसे बातें करते होंगे, जैसे कि डबल मीनिंग बातें करना यानी फ्लर्टेशियस वे में आपसे बात करना, ऐसे भी लोग करते होंगे। तो जैसे कि वो बोलना तो कुछ और चाहते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते तो कुछ और बोल दे रहे हैं उसकी जगह, समझ गए होंगे आप। जैसे कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि मैं तो तुम्हें ही देखने आता हूँ, तो आपने बोला क्या, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। तो शायद ऐसा सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ये डबल मीनिंग तो नहीं है बट ऐसा ही कुछ। ओके, सो यू इनडायरेक्टली सेड्यूस मी। तो आपकी जो बातें हैं वो इनडायरेक्टली लोगों को सेड्यूस कर रही हैं। मान लीजिए आप फॉर्मल टॉक्स ही कर रहे हो, नॉर्मल बातें ही कर रहे हो लोगों से, लेकिन उनको ना अंदर ही अंदर कुछ और ही चलता है उनके दिमाग में। जब आप बातें कर रहे हो, आप तो किसी और टॉपिक्स पे बातें कर रहे हो, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है। उनके दिमाग में फ्लर्टेशियस थॉट ही चलते रहते हैं। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। योर कन्वर्जेशन ड्राइव्स मी क्रेज़ी यहाँ आया है, यानी आपकी बातें उनको क्रेज़ी बनाती हैं। आपकी बातें बहुत क्रेज़ी हैं, उनको दीवाना बनाती हैं। आपकी बातें कैसी भी हों, किसी भी टॉपिक पे हों, लेकिन आपसे आपकी बातों को सुन के ऐसा लगता है ना कि घंटों सुनता रहूं या सुनती रहूं, ऐसा वाला फीलिंग आता है। ओके, यू मेल्ट माई हार्ट। तो आप लोगों का दिल पिघलाते हैं अपनी बातों से। आपकी बातें सुन के लोगों को ऐसा महसूस होता है कि अगर वो बहुत सख्त किस्म के इंसान थे ना, तो वो पिघलने से लगे हैं। आपसे बात करके कोई भी पिघल जाएगा। जॉयफुल फील होता है लोगों को आपसे बात करके। आई फील हील्ड। तो आपसे बात करके लोगों को हील्ड फील होता है, लगता है कि हील हो गए, ऐसा फील होता है। यू आर डिफरेंट। तो आप काफ़ी डिफरेंट हैं, जितने भी लोगों से वो मिले हैं उसमें
से आप काफ़ी डिफरेंट लगते हैं, या आपकी बातें उनको काफ़ी डिफरेंट लगती हैं, यूनिक लगती हैं। आप बहुत अच्छी बातें करते हो, एकदम एकदम ऐसी बातें करते हो ना जो आउट ऑफ द बॉक्स हो। ओके, तो इसीलिए उनको अच्छा लगता है बातें करके। और आपके लिए एक सॉन्ग चैनल हो रहा है इस वक्त, वो है हम तुम का टाइटल सॉन्ग है। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बारिश का मौसम रहता है एंड ऐसे ही कुछ आप देख लीजिएगा वीडियो भी उसका। तो उसका जो टाइटल सॉन्ग है हम तुम का, वो सुनिएगा। वो चैनल हो रहा है लोगों की तरफ से आपके लिए। तो वही है, लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हर एक छोटी चीज़ है ना, जैसे कि इवन रेन, बारिश, बारिश में वो आपसे बातें करना चाहते हैं। एक कॉफ़ी हो, एक चाय हो और बगल में आप बैठे हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है उनके लिए। ठीक है, तो ये मुझे फीलिंग आ रही है। और एक और सॉन्ग आपके लिए आया है, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। ये सॉन्ग भी सुन लीजिएगा। ओके, यू टेक मी टू द अदर वर्ल्ड। तो आपसे बात करके उनको ऐसा फ़ील होता है कि वो तो दूसरे दुनिया में ही जी रहे थे आज तक उनकी जो बातें थी वो लिमिटेड थी, या मे बी जो दूसरे लोगों से वो बातें करते हैं तो वो एक ही तरह की बातें करते हैं, लेकिन आपसे बात करके उनको कुछ अलग फीलिंग आती है। ओके, आई ऑफन लाइक टू लुक एट यू व्हेन यू टॉक। तो जब आप बातें करते हो तो लोग जनरली आपकी आंखों में देखना, आपकी तरफ देखना पसंद करते हैं। बहुत इंटेंसली भी देखते होंगे आपकी तरफ, और आप भी बातें करते करते शर्मा जाया करते होंगे, क्योंकि वो बहुत इंटेंसली आपकी तरफ देखते हैं। ओके, ब्यूटीफुल सोल, आपकी बातों से ही पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, ब्यूटीफुल सोल हैं। आई एम हैप्पी व्हेन आई गेट योर कॉल एंड टेक्स्ट। तो जब भी लोगों को आपका कॉल या टेक्स्ट आता है वो इग्नोर नहीं करते। ओके, अनलेस अनटिल कोई बहुत बड़ा इशू हो, बट वो पसंद करते हैं, उनको हंसी आ जाती है उनके चेहरे पे, एक स्माइल आ जाती है आपकी कॉल देख के या टेक्स्ट देख के। ओके, आई लव टू टॉक विथ यू फॉर आवर्स। तो ये मैंने कहा था कि लोगों को घंटों आपसे बात करना पसंद है, उनको बस एक मौका चाहिए। मैंने कहा ना, बस एक मौका चाहिए और वो आपसे घंटों बैठ कर बातें कर सकते हैं। लोगों को कभी कभी ये भी लगता है ना कि उनका और आपका रिश्ता चाहे कुछ हो चाहे ना हो, बट स्टिल दे कैन बी लिटिल रोमांटिक विथ यू। उनको ऐसा लगता है कि वो थोड़े से रोमांटिक हो सकते हैं आपके साथ, ज़्यादा नहीं। ओके, यू आर एम्पावरिंग, तो आप बहुत मोटिवेट भी करते हैं लोगों को। टॉकिंग विथ यू इज़ लाइक वार्म हग। तो आपसे बातें करना बिल्कुल एक वार्म हग की तरह है, बिल्कुल हग की तरह है। जैसे कि कोई हग करता है तो कितनी अच्छी फीलिंग आती है, एक वार्मथ महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है। ठीक है, तो बिल्कुल वही आपकी बातों में भी लगता है लोगों को। ओके, देयर इज़ अ वार्मथ इन योर वॉइस दैट रैप्स मी इन कंफर्टिंग एम्ब्रेस। ओके, तो वही बात है घूम फिर के कि आपसे बात करके उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत कंफर्टली लोगों से बात करते हो और लोगों को कंफर्टेबल फील करवाते हो, फैमिली लाइक फील करवाते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था, तो एकदम फैमिली लाइक फील करवाते हो। वो ना कभी कभी आपसे बातें करते करते फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं। मे बी आप दूसरे टॉपिक्स पे बात कर रहे हो, लेकिन वो कुछ प्लानिंग ही करने लग जाते हैं। वो अहेड ऑफ टाइम सोचते हैं। अहेड ऑफ टाइम आया था, एंजल्स कह रहे थे, तो वो आगे का ही सोचने लगते हैं कि अच्छा इसने ये बोला तो इसका मीनिंग क्या है, इसने ये बोला, तो मीनिंग निकालने लग जाते हैं आपकी हर एक बात का, हर एक मुझे लग रहा है इमोजी का भी। आप क्या चैटिंग करते हो तो उसका हर एक मीनिंग निकालने लग जाते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी है और कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं आपसे बात करके। स्टक फील करते हैं आपसे बात करके इन अ गुड वे। ओके, स्टक इन अ गुड वे। तो ये मुझे मिल रहा है आज की रीडिंग में। ओके, सो यही रीज़न्स है और यही लोग महसूस करते हैं आपसे बातें करके। ओके, तो यहीं तक रख रहे हैं गाइज़ आपकी रीडिंग, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।